नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों के लिए वादा किया था कि जो है यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर साथ साथ मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, तो यहाँ पर 23 नंबर सेट आ चुका है सामान्य हिंदी का। पुराना पेपर है 2017 का यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। मतलब कौन सा गलत जोड़ा है वो आपको बताना है। लभ्य का दिया है अलभ्य, शीर्ष का तल, शेष का दोस्तों दिया है अशेष और शिष्ट का परिशिष्ट। तो देखिए इसमें जो गलत है शिष्ट का होता है अशिष्ट, तो अशिष्ट यहाँ पर होना चाहिए, परिशिष्ट है तो यहाँ पर गलत यही है, बी इसका रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में दोस्तों कौन सा काल है? दौरा करेंगे, गे यानी कि भविष्य काल है और दोस्तों सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलता कि संभव है कि करेंगे तो ऐसा संभाव्य का हो सकता था। ठीक है, लेकिन संदिग्ध नहीं है, यहाँ पर करेंगे बोला है तो ए रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकृति का सुकुमार कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? प्रकृति का दोस्तों सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। सु से है सुकुमार और स से सुमित्रानंदन पंत, तो ऐसे याद रखेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों प्रकृति का जो है मनोरम जो रूप है इसका मधुर रस चित्रण करने के लिए बोलते हैं। और आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस आदि कविताओं के लिए दोस्तों एक मनोहर चित्र जो है इनका विद्यमान होता है, इसलिए इनको कहते हैं। ठीक है, इन जिनमें कवि दोस्तों जन्मभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वैभव ये सब दिखाई देता है, इसलिए इनको कहते हैं। तो याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको बताना है, तो चुनना है। तो देखिए जिसमें होगा मनहु जनहु मानो जानो ये सब चीज़ें जिसमें रहता है उसको कहते हैं। ठीक है, मानहु मनु जानो जनहु जनू ये सब होता है। तो किसमें है? मानो सीधे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मानो घर घर न हो कोई चिड़ियाघर हो, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान भरना है। कहत नटत रिझत फिर खाली बताना है, मिलत खिलत फिर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर तुक बैठना चाहिए। तो देखिए क्या है यहाँ पर, कहत नटत रिझत, इसके बाद क्या भराएगा? तो इसके बाद भराएगा खीझत, रिझत के बाद खीझत। देखिए कहत नटत फिर उसके बाद क्या है रिझत, तो खीझत आएगा। खीझत जो है ऑप्शन नंबर आपका डी में है, खीझत। फिर उसके बाद मिलत खिलत और लजियात। देखिए तुक बैठ रहा है, बिल्कुल डी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो है दोहा जो है बिहारी लाल जी का है और इसमें आप जानते हैं भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताना है। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ जो है क्या है? बेमेल तथा बेढंगा। ऑप्शन नंबर ए रेड आंसर हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निज खालिस्तान भरना है। निज खालिस्तान उन्नति आहे सब खालिस्तान को मूल। इसमें दोस्तों जो दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं, इनको पूर्ण करना है, मैंने खालिस्तानी भरना है। तो देखिए निज भाषा, निज भाषा किसमें है? बी में और आपका डी में। निज भाषा उन्नति आहे, तो उन्नति मतलब अपनी भाषा का उन्नति हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उन्नति सब उन्नति को मूल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जब अपनी भाषा की उन्नति हो रही है तो यहाँ पर जो सभी मतलब सब उन्नति का मूल है, मतलब कि क्या कहेंगे जड़ है ये। ठीक है, तो मतलब उन्नति हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पंक्तियां याद रखनी चाहिए आपको, एग्जाम में आ सकता है कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। नेक्स्ट बात करेंगे अनुचित जोड़ा छांटना है। कौन सा अनुचित जोड़ा है? तूती बोलना का विरक्ति होना और ढेर करना का हरा देना, डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में जहर की पुड़िया धोखेबाज। देखिए ये सही है भैया, ढेर करना हरा देना होता है, डंके की चोट पर स्पष्ट बात में कहना ये कहते हैं, या फिर स्पष्ट शब्दों में, और जहर की पुड़िया मतलब धोखेबाज। आंसर जो हो जाएगा जो गलत है वो है तूती बोलना। विरक्ति होना थोड़ी होता है, विरक्ति होना मतलब अलग होना होता है, और तूती बोलना मतलब प्रभावशाली होना होता है कि मेरी भैया तूती बोलती है,
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य दोस्तों यहाँ पर जो है का चयन करना है, कौन सा गलत लिखा गया है। तो देखिए, वह सोमवार को आएगा, ठीक है, आएगा, ठीक है। उसकी कमीज नई है, ये ठीक है। वह दंड देने योग्य है, देखिए यहाँ पर गलती आपकी लग रही है, वह दंड देने नहीं देना चाहिए, यहाँ पर वह दंड के योग्य है, ठीक है, देने नहीं, यहाँ पर के योग्य है, ये ही आपका अशुद्ध है, ठीक है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर जो है राइट आंसर, सी यहाँ पर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार जो मन्नू भंडारी जी की नहीं है, कौन सी नहीं है ये बताना है। तो देखिए, नई नौकरी ये है, पिंजरे की उड़ान जो है ये है पिंजरे की उड़ान, और यही सच है ये भी है, और आपका बंटी आप सुने थे, अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में। तो ये जो है राइट आंसर दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर पिंजरे की उड़ान अकेली, ये भी है। देखिए पिंजरे की उड़ान, सॉरी पिंजरे की जो उड़ान है वो किसकी है, यशपाल की है, यशपाल की है दोस्तों, ठीक है। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यशपाल की है पिंजरे की उड़ान, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। मन्नू भंडारी दोस्तों जो लिखा गया उसमें मन्नू लिख दिया गया, मन्नू भंडारी, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथौती बोली कहाँ की है दोस्तों। तो हाड़ौती जो बोली है ये कहाँ की है, हाड़ौती जो बोली है दोस्तों ये है भैया कहाँ की, कोटा जिले, चित्तौड़गढ़ जिले में ये सब जो है बोली जाती है। तो ये राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती जो है ऑप्शन सी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैदिक हिंसा, अब खाली स्थान है, उसके बाद न भवती, नाटक के जो है शीर्षक को पूरा करना है, जो नाटक का शीर्षक है इसको पूरा करना है। और याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, क्या है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, तो हिंसा न भवती, हिंसा ही भराएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर जो है आपका एक पैरा दिया था, फिर कहेंगे या फिर कहेंगे कि आपका गद्यांश दिया था, इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछा था। तो छोटा सा गद्यांश देखेंगे क्या बोला जा रहा है, विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है, और मतलब विज्ञान की ही बात हो रही है, और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए वैज्ञानिक चिंतन जो है इसका आशय क्या है, तो इसका आशय क्या निकल के आएगा, आप समझ रहे हैं, भावहीन चिंतन, या फिर भावनात्मक, या फिर स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अरे ये वाला पेट में भी था क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यही जो है आपका जो है ऐसा ही गद्यांश है, और आगे पूछा है मनुष्य के बौद्धिक विकास है उसका कारण क्या है। तो क्या है, यहाँ पर विज्ञान की ही बात हो रही, तो विज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपयुक्त जोड़े में इक का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक का जो प्रयोग किसमें हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पर इक की बात किया है ना, देखिए स्वस्थ में तो इक कहाँ, इक है नहीं, बौद्धिक में इक है, बौद्धिक में इक है, लेकिन विज्ञान में नहीं है। वैज्ञानिक और बौद्धिक दोनों में आपका इक जो है प्रत्यय है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा जी को किस उपन्यास के लिए दोस्तों पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी, आपको बताना है कौन सा जो है इनका क्या कहते हैं कृति था जिनके लिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया, उपन्यास था। तो याद रखेंगे पारिजात के लिए मिला है इनको, किस चीज़ के लिए, पारिजात के लिए दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही आसान, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, 2016 का है, हो सकता है ना, लेकिन 2018 का याद कर लीजिए, 2018 में जो है चित्रा मुदगल जी को कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर जो है 203 नालासोपारा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जो है साहित्य अकादमी अच्छा पुरस्कार है, और पारिजात नासिरा शर्मा जी का। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिया विशेषण जो है कितने भेद के होते हैं, क्रिया विशेषण जो है कितने भेद के होते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण के दोस्तों जो है अगर बात करें तो अर्थ के अनुसार, और यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है अगर अर्थ के अनुसार बात करेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं
चार भेद, अर्थ के अनुसार होते हैं चार भेद, और जो प्रयोग के आधार पर दोस्तों होते हैं वो होते हैं तीन भेद। तो यहां पर बोला है क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के अनुसार पूछेगा तो चार, और प्रयोग के आधार पर तीन। ठीक है, चार कौन कौन से होते हैं भैया, तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, और अगर यहीं पर बात करेंगे कि जो आपके तीन होते हैं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं, साधारण, संयोजन और आपका अनुबंध। ठीक है, तो जिस अनुसार पूछे उसके, रूप के अनुसार भी होते हैं तीन, कौन कौन से होते हैं भैया, रूप के अनुसार होते हैं मूल, यौगिक और स्थानीय। तो यहाँ पर बोर्ड ने जो है दोनों आंसर माना था, जिसने भी ए बी दोनों लगाया था, दोनों राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, उचित विकल्प में से आपको रिक्त स्थान चुन करके भरना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात हो रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मतलब उस समय का ये क्वेश्चन है, ने जो है उन्हें 26 मई 2014 को जो है भारत के प्रधानमंत्री, अब दोस्तों क्या है देखिए, उसमें आपको बताना है पद से शपथ दिलाई, पद से शपथ जो है दिलाई, पद पर शपथ दिलाई, पद की शपथ दिलाई, उसके अनुसार आपको भरना था। तो पद की शपथ दिलाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसके साथ उपयोग में आता है उसके अनुसार आप आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा दोस्तों जो है इसका बहुवचन बताना है। दिशा का बहुवचन हो जाएगा दिशाएं, और लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से, डी, दिशाएं हो जाएगा बहुवचन दिशा का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पानी शब्द का दोस्तों वचन क्या है। पानी जो है दोस्तों ये है भैया सदा एक वचन, पानी जो है सदा एक वचन है। पानी दोस्तों क्या है, सदा एक वचन है। चाहे आपका द्रववाचक अधिकतर जो है ये, मतलब जो भी होते हैं द्रववाचक सामान्यतः सभी जो हैं ये आपकी जो है एक वचन ही होते हैं, सदा एक वचन होते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब आपका चांदी, सोना, पीतल, ये सब भी होता है, और बालू भी, ये सब आपका रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मौसम में आर्द्रता, देखिए नीचे रेखांकित किया गया है, छाई हुई है। रेखांकित शब्द का आपको विलोम बताना है। तो आर्द्र मतलब क्या होता है, गीला टाइप का होता है, या फिर उसमें नमी जिसमें रहते हैं उसको आर्द्र कहते हैं। तो आर्द्रता है तो उसका क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गीला किसके लिए उपयोग करेंगे, गीला सूखा इसके लिए, एक दूसरे के लिए। आर्द्रता के लिए दोस्तों शुष्क। ऑप्शन नंबर विलोम बताना था, उल्टा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पैसे से ही आदमी की इज्जत है। दोस्तों ये जो है निम्नलिखित में से आपको जो लोकोक्ति है उसका चयन करना है। मतलब ये अर्थ दिया गया है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, उसके लिए लोकोक्ति कौन सा उपयोग में आता है। होनहार बीरवान के होत न चिकने पाद, ये नहीं होगा भैया, ये तेज लोगों के लिए होता है। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मतलब जर मतलब पैसा, रुपया, दमड़ी, ये सब की बात हो रही है। ठीक है, धन दौलत, ये है तो नर मतलब आदमी है आप। ठीक है, इज्जत है आपकी, नहीं तो आप खंडहर हैं, समझ लीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा गलत है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए परमार्थ में र जो है एक्स्ट्रा लगा दिया है, और लिखा था इस प्रकार है परमार्थ, और ये र हटा करके और कुछ इस प्रकार से लिख दिया, गलत यही है। ऑप्शन में ए हो जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुकुल जो है किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल दोस्तों किस शब्द का है, तो दोस्तों मुकुल कहते हैं कली को, कली को कहते हैं मुकुल, कली, कली को कहते हैं मतलब कलिका जो होती है। और गुंजा भी एक होता है, गुंजा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी रेड आंसर हो जाएगा। समानार्थी या फिर पर्यायवाची एक ही होता है, एक ही जैसा अर्थ मतलब निकल के आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प जो निम्नलिखित है उनमें से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त बताना है, मैंने कौन सा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किया होगा या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया होगा, तो गलती होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों क्या है आपका, कर्ता का कर्ती कर दिया, कर्ती नहीं होता, कत्री होता है। क्या होता है,
कर्त्री होता है, सॉरी कर्त्री पढ़ेंगे इसको, कर्त्री। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ठीक है। सम्राट का सम्राज्ञी ठीक है, विद्वान का विदुषी, ये सब एग्जाम में आता है, देख लेंगे क्या स्त्रीलिंग होता है। भगवान का भगवती, और कर्ता का कर्त्री कहते हैं, उसको कर्त्री पढ़ते हैं, कर्ती नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है अनुचित है, अनुपयुक्त है, जो कह दें आप। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित विकल्प में से दाता का दोस्तों आपको बताना है स्त्रीलिंग। दाता का हो जाएगा उसी प्रकार से, क्या हो जाएगा, दाता का हो जाएगा दात्री, और दात्री हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, दात्री, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न शब्दों में से सही शब्द का दोस्तों चयन करना है, कौन सा सही लिखा गया है। देखिए कौन सा सही लिखा हुआ है, मृदुल पढ़ते हैं, मृदुल, और मृदुल जो लिखा गया वो सी में लिखा गया सही, मृदुल सी में सही लिखा गया है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इसमें तो सीधे ही त्रुटि दिख रहा है। वाक्य में दोस्तों जो त्रुटि है उसको किस रूप से बता सकते हैं, मतलब त्रुटि का आधार पहचानना है कि कौन सा आधार है, क्यों ये गलत है, किस प्रकार की त्रुटि है, ये आपको बताना है। अब देखिए समझिएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए, अब यहाँ पर लक्ष्मण के लिए फिर होश लाए, ये सब तो पूरा लग रहा है इधर उधर सब कर दिए हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए था दोस्तों, तो यहाँ पर के लिए किस स्थान पर होना चाहिए, को। अब देखिए क्या होगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाया या फिर लाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो मतलब गलत जो उपयोग में लाया गया वो लाया गया कारक, कारक का दोस्तों इसमें त्रुटि है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मन खाली स्थान है तो कटौती में क्या होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, किसने कहा था कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नवनीत का समानार्थी आपको बताना है कौन सा है। नवनीत का समानार्थी, नवनीत मतलब जो समान अर्थ देगा वो भैया ताजा मक्खन हो जाएगा, ताजा मक्खन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नवनीत का मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है, विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है दोस्तों। देखिए विशेषण संबंधी जो आपका वाक्य हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो बोर्ड ने आंसर माना था उसको देखेंगे, बोर्ड ने जो आंसर माना था वो ए को माना था, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ठीक है, इसको माना था। लेकिन दोस्तों विकल्प ए तथा बी में अच्छा जो है, अच्छा जो विकल्प है वो विकल्प में डी जो है अधिक विशेषण है, इसमें जो है आपका अच्छा, इसमें जो मान रहे हैं इसमें अधिक वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो है क्रिया विशेषण जो संबंधी वाक्य है इसमें पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्रिया विशेषण रहना चाहिए था, जिससे कि मतलब तीनों में इसे यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर किसी को भी आप आंसर करेंगे तो आंसर आपका सही ही आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ही थोड़ा सा लग रहा है बोर्ड ने गलत कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, जो पंक्ति इसमें अलंकार बताना है। सा पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि भैया उपमा अलंकार हो जाएगा, क्या पूछ रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, याद रखेंगे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है भैया, है 7 कांड, 7 कांड है, ठीक है। बाल कांड है, मतलब जन्म स्टार्टिंग में, अयोध्या कांड है, ठीक है, जब अयोध्या में रहते हैं, आरण्य कांड में जब जाते हैं पढ़ने लिखने वन को, ठीक है। उसके बाद किष्किंधा कांड है, मतलब जब वन गमन होता है, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड में भी यही सब है, जब मिलते हैं वहाँ पे सुग्रीव हनुमान जी से जब मिलते हैं। सुंदर कांड है हनुमान जी के, जो कई लोग यहाँ पर पाठ करते हैं। लंका कांड है जहाँ हनुमान जी सब उतंद मचाते हैं। फिर उत्तर कांड है, लंका कांड पे सब खत्म हो जाता है, फिर उत्तर कांड है, मतलब कि वहाँ से आने के पश्चात। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का जो अर्थ है दोस्तों कि सबसे अलग रहना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन है, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ये भैया
मोहन राकेश जी की, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटक है, याद रखेंगे क्या है ये, नाटक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नाटक है मोहन राकेश जी की, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। और यह दोस्तों जो है कालिदास से जो है काल्पनिक जो है जीवन वृत्त पर आधारित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। भारत भारती जो पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको मिला है ये पूछा गया है। तो भैया मिला है सबसे पहले, जो भी ऑप्शन है उनमें से बी यानी महादेवी वर्मा जी को मिला है। भारत भारती पुरस्कार दोस्तों 1982 में जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है धर्मवीर भारती 1900 दोस्तों 90 में, फिर उसके बाद जगदीश जो एक सेकेंड जगदीश गुप्त जी हैं इनको, फिर उसके बाद जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में, फिर उसके बाद जो है कई लोगों को यहाँ पर मिल चुका है 2018 तक दोस्तों। 2018 और 17 का देख लीजिए, 2017 में जो है रमेश चंद्र शाह जी को, और 2018 में मिला है उषा किरण खान जी को। तो ये सब याद रखेंगे। और जरेंद्र कुमार जो राजकुमार वर्मा और अगेय जी जो हैं इनको पुरस्कार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे जो विकल्प दिए गए इनमें से रीति का दोस्तों बहुवचन कौन सा है। रीति का बहुवचन हो जाएगा भैया रीतियां, और लिखा हुआ किसमें सही है, ऑप्शन में डी में ही सिर्फ लिखा हुआ है रीतियां। रीति का दोस्तों बहुवचन हो जाएगा रीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे निम्नलिखित में से आपको समानार्थी शब्द है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या बताना है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, मतलब किसी और चीज का उसमें घुसा दिया होगा। कमल का दोस्तों अंबु और आब लिख दिया है, ठीक है। कमल का क्या क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो झंडा का ध्वजा और पताका ये तो जानते हैं आप। दांत का दंत और रदन ये भी सही है। चांद का दोस्तों राकेश और शशि बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अंबु तथा अंब जो है ये भैया है किसका, ये है पानी का। किसका है, पानी का है। तो आप लगा दिए हैं कहां पर, कमल पर लगा दिए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भ्रांतिमान अलंकार का दोस्तों उपयुक्त उदाहरण बताना है। तो भ्रांतिमान में पहले ही कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, माने हंसिनी जो है ओस के बूंद को समझ रही है मोती, और उसको हो गया भ्रांति, और वो उसी को समझ रही है मोती और उसी को चुन रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको भ्रम हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान। दोस्तों इसमें अलंकार बताना है, समान से पकड़ लिए होंगे, उपमा अलंकार, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा मॉक टेस्ट या फिर हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और आगे आने वाले जो हमारा सेट है उसका इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।